एपिसोड 2 के स्टार्ट में तामेहिको जैसे ही नहाने जाता है, युजुकी ऑलरेडी वहां नहा रही थी, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर युजुकी थोड़ा सा ज्यादा और कुछ उल्टा बोल देती है कि ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर बाद में ऐसा कहने के लिए माफी भी मांगती है क्योंकि ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन तामेहिको उसे बताता है कि उसे दूर का वैसे भी ब्लर दिखता है, तो ज्यादा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं और उसने बहुत कुछ देखा भी नहीं। और ये सुनकर फाइनली युजु थोड़ा रिलैक्स फील करती है और प्यार से तामेहिको को खाना सर्व करती है, जिसके लिए तामेहिको पहले तो थैंक्स बोलता है, पर युजु कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जो कि उसके लिए परेशानी वाली बात थी। और माना कि वो उसकी होने वाली बीबी थी, पर यह बहुत ज्यादा हो रहा था कि तभी बाहर से एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आता है, जो कि तामेहिको के डैड ने उसके लिए भेजी थी। पर जैसे ही वो उस चिट्ठी को पढ़ता है, तामेहिको के बॉडी से आत्मा निकल चुकी थी और तामेहिको के डैड बताते हैं लेटर में कि आजकल उसके भाई बहन के लिए काफी रिश्ते आए हैं, पर अगर उनकी फैमिलीज को ये पता चला कि शीमा फैमिली का एक और बेटा है जो कि किसी काम का नहीं रहा, तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो मैंने एज अ फैमिली हेड होने की वजह से ये डिसीजन लिया है कि तुम मर चुके हो, जिससे सब ठीक हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि तुम ये फैमिली के लिए करोगे। लेकिन ये सुनकर कि खुद के डैड ने तुम्हें जिंदा रहते मार दिया है, किसी को भी धक्का लगेगा और यही तामेहिको के साथ होता भी है। वो उस वक्त से खाना पीना छोड़ चुका था, वो बस अपने कमरे में लेटा हुआ था। युजु उसे बहुत फोर्स करती है कुछ खाने के लिए, पर वो नहीं मानता और अब ये युजु के लिए दिक्कत की बात हो रही थी, तो वो रात में भी सो नहीं पा रही थी कि तभी अगले दिन वो जबरदस्ती खाना लेकर तामेहिको के लिए जाती है, पर देखती है कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। उसे बहुत तेज फीवर हो गया था और इस सब का क्रेडिट जाता है उस लेटर को। लेकिन जैसे ही तामेहिको को थोड़ा सा होश आता है युजु की देखभाल करने के बाद से, वो उठ के यही एक बात बोलता है कि मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए क्योंकि यही सही होगा और लगता है मेरे मरने से बहुतों का काम आसान हो जाएगा, जैसे तुम भी फ्री हो जाओगी और मेरी फैमिली भी फ्री हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने मुझे ऑलरेडी मार दिया है। तो अब तो ये हंसी की बात है कि एक आदमी के मरने से कितनों का काम आसान हो रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये होगा, शायद कहीं डूब जाना चाहिए या कोई जहर। और ये सब बोलते हुए तामेहिको पागलों की तरह हंस रहा था, पर तभी युजु उसे दोनों गालों पर हाथ से तमाचे मारती है, जिससे कि वो होश में आ जाए और बोलती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं जबकि मैं अभी यहाँ पर हूँ। पर तामेहिको समझाता है कि उसके खुद के डैड ने उसे मार दिया है। तो युजु समझाती है अगर ये जो शब्द आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं तो पहले इन्हें बोलना छोड़िए, और अगर ये बोलने से बार बार तकलीफ हो रही है तो क्यों अपने आप को चोट पहुंचाना, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई और आपको चोट पहुंचाने के लिए इन शब्दों का यूज कर सकता है, तो थोड़ा स्ट्रांग रहिए। और तभी तामेहिको को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, लेकिन तभी युजु उसे रिलैक्स फील कराते हुए अपने से गले लगा लेती है, जबकि उसके कपड़े भले ही खराब हो रहे थे। और फाइनली अगले दिन तामेहिको की हालत सही हो जाती है और वो उठते ही युजु को देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर देखता है तो उसे युजु की ड्रेस दिखती है जो कि उसने कल खराब कर दी थी, और युजु उसे फिर किचन में खाना बनाते हुए मिलती है, जिसे देखकर युजु थोड़ी शॉक होती है कि आपको अभी आराम करना चाहिए। पर तामेहिको बताता है कि अकेले सोना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो युजु बोलती है इसका मतलब आपको अकेला फील हो रहा है। और यहीं पर भाई अपनी सख्त लौंडने वाली हरकतें दिखाने लगता है कि अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। पर तभी युजु उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसका सर नीचे करने को बोलती है और अपने सर से उसके सर को टच करती है। और अब तामेहिको का फीवर जा तो चुका था, लेकिन तामेहिको को बहुत शर्म आ रही थी, और तभी युजु उसे एक जैकेट पहन के वहां से जाने को बोलती है ताकि सर्दी ना लग जाए। लेकिन तामेहिको यही सोच रहा था कि मैंने इसकी फेवरेट ड्रेस खराब कर दी, पर ये कुछ भी बोल नहीं रही। और तभी वो चिल्ला के बोलता है टोक्यो, अब हमें टोक्यो जाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर युजु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो अगले ही पल वो टोक्यो रियलिटी में आ चुके थे, जिसे देखकर युजु बहुत ज्यादा खुश थी वहां के लोगों को देखकर। लेकिन तामेहिको को ये सब अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों हूँ, मैंने तो घर से निकलना छोड़ दिया था ना। तभी युजु उसे थैंक यू बोलती है, पर तामेहिको के कुछ और ही प्लान्स थे, वो यहाँ पर किसी और मकसद के साथ आया था।
तभी वो लोग एक वहाँ की एक ड्रेस वाली शॉप में जाते हैं, जहाँ यूजू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तो हो रही थी, पर फिर भी पूछती है कि ये करना ज़रूरी नहीं है। पर तामेहिको उसे फोर्स करता है कि तुम्हारी फेवरेट ड्रेस मेरी वजह से ख़राब हो गई तो ये करना ज़रूरी है। और ये सुनकर यूजू की आंखों में अलग सी चमक आ गई थी और वो बहुत सी ड्रेस ट्राई करने लगती है, पर फाइनली 2 ड्रेस में वो चॉइस नहीं कर पा रही थी कि कौन सी ले। तो तामेहिको दोनों ही लेने के बोलता है। हालांकि उनका प्राइस उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, जिसे सुनकर यूजू उसे मना कर देती है। पर भाई हमारा पैसे वाला था तो वो दोनों ही खरीद लेते हैं, जिसे लेने के बाद यूजू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिसे देखकर तामेहिको को अजीब लग रहा था कि कोई ड्रेस के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो यूजू से सॉरी बोलता है कि कहीं वो ड्रेस तुम्हारे लिए खास तो नहीं थी। तो यूजू बोलती है कि हाँ शायद, क्योंकि वो मेरी पहली ड्रेस थी जिसे मैंने खुद बनाया था। जिसे सुनकर तामेहिको हिल गया था कि फिर तो मैंने तुम्हारी प्यारी सी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। यूजू बोलती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि किसी दिन ये ड्रेस मेरे लिए फर्स्ट ड्रेस हो जाएगी जो मेरे लवर या कहें मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खरीदा था। तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है और ये और भी टाइम के साथ मेरे लिए कीमती हो जाएगी। और क्या पता मैं ये आने वाले बच्चे या उनके बच्चे को दिखाऊं। जिसे सुनकर तो तामेहिको फिर से हिल गया था, पर वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। और ऐसे बोलने पर यूजू बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी और चलते हुए बोलती है कि ये किमोनो ड्रेस मुझे शीरा तोरू की याद दिलाती है, जो कि उस टाइम की एक फेमस म्यूजिशियन थी लड़कियों के बीच में। फिर वो लोग उस पूरी जगह पर घूमना स्टार्ट करते हैं, जैसे यूजू ने पहली बार एक्सेलरेटर देखा था और परफ्यूम शॉप पर। तभी यूजू की नज़र आइसक्रीम शॉप पर जाती है, जिसे देखकर फिर से उसकी आंखों में चमक आ रही थी, जैसे मानो ये कह रही थी बिना कहे कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। और ऐसा वो लोग करते भी हैं। तामेहिको उसे पहली बार आइसक्रीम खिलाता है, जिसे खाकर यूजू तो काफ़ी खुश थी, पर तामेहिको इस ठंड में अपनी चाय पी रहा था तो उससे मना करता है कि सर्दी में आइसक्रीम कौन खा सकता है। तो यूजू उसे अपने हाथों से ट्राई करने को कहती है, पर ये देखकर वहाँ की कुछ आंटियाँ बातें करने लगती हैं कि ये आजकल के लड़के, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, इन लोगों में तो शर्म रही नहीं है। और ये सब सुन के यूजू और तामेहिको दोनों ही बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। पर फिर भी तामेहिको यूजू के लिए खुश था कि वो टोक्यो आए। पर तभी उनकी नज़र एक बच्चे की फैमिली पर जाती है, जहां वो बच्चा काफ़ी खुश लग रहा था और उसके डैड उसे देखकर काफ़ी खुश थे, जिससे तामेहिको को वही लेटर वाली बात याद आ जाती है। जिससे उसका ध्यान हटाने के लिए यूजू उसे थैंक यू बोलती है कि अब हमें जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए। और ट्रेन में जाते हुए यूजू बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी सेम चीज़ कही थी कि मान लो मैं मर चुकी हूँ। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, पर इससे उन्हें आसानी होगी, अब वो वापस मुझे देख नहीं पाएंगे। पर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो लोग और मैं जिंदा हैं। पर एक बात है कि मैं एक अच्छी जगह आ गई हूँ, तो ये अच्छा है। जिसे सुनकर तामेहिको बोलता है कि ये अच्छा तरीका है खुद को समझाने का। जिसे सुनकर यूजू खुश होती है और बोलती है कि हम जब तक पॉजिटिव सोचेंगे हमारे साथ अच्छा ही होगा। और तभी वो तामेहिको के कंधे पर सर रख के सोने लगती है, जिससे तामेहिको की तो हालत फिर से खराब हो रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और वो उसे ना चाहते हुए भी सोने देता है। और यूजू सोचती है कि मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लोग घर आ चुके थे और यूजू अपना ज़्यादातर टाइम किमोनो सिलने में लगा रही थी। और फाइनली वो उसे बनाकर ट्राई करके दिखाती है और पूछती है कि सच बताओ ये कैसा लग रहा है। जिसे देखकर तामेहिको के शर्म की वजह से गाल लाल हो रहे थे और यूजू बोल रही थी कि अब मैं थोड़ी बड़ी लग रही हूँ ना, बिल्कुल शिकातोरी उस फेमस म्यूजिशियन की तरह। लेकिन तामेहिको बस उसे देखे ही जा रहा था। तो यूजू बोल देती है कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं। जिसे सुनकर तामेहिको बहुत शर्माता है और यूजू बहुत ज़्यादा हंसती है। कि तभी वहाँ एक और लड़की आती है, जो कि तामेहिको को बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अच्छा इस बात से भी लग रहा है कि अब तुम लड़कियों से डरते नहीं। पर उस लड़की को देखकर तामेहिको की हालत खराब हो रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और यूजू से पूछती है कि ये कौन है और तामेहिको बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है तमाको। और तभी तमाको अपना सामान अंदर रखने को बोलती है, पर तामेहिको पूछता है कि ये सामान यहाँ क्या कर रहा है और तुमने बताया नहीं कि यहाँ पर क्या कर रही हो। तमाको बोलती है कि मैं तो यहाँ अपनी फैमिली के विला को देखने आई हूँ। पर तामेहिको बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और ये मेरा घर है। पर तमाको बोलती है कि ऐसा है क्या, वैसे मरे हुए लोगों का घर भी होता है, लेकिन क्या पता यहाँ मज़ा आए और मैं यहाँ रहने ही लगूँ।